मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज की जो एकादशी है ये जो योग है, जैसे एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी ये तीनों इकट्ठे हैं। ये सैकड़ों सालों के बाद ये योग आता है, तो इसका बड़ा ही महात्म है। संत महात्मा बता रहे हैं, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। सभी प्रयास करें, सभी भक्त, सभी माताएं, सभी बच्चे अच्छी तरह से इसका पालन करें और अपने मन को भगवान के सिमरन में लगाएं। कुछ भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं वो करें। सारे दिन को व्यस्त रखें। तो ऐसा बताया है कि कोटि करोड़ों एकादशियों का फल इस एकादशी को अच्छी तरह से आज की जो त्रिशिला, दूसरा नाम क्या था? और भी एक शब्द था, बेंजुला, त्रिस्पर्शा बेंजुला महा एकादशी, महाद्वादशी। तो तीन ये जो योग हैं कुछ सैकड़ों सालों में ये बनते हैं। तो सभी इसका लाभ उठाएं, पुण्य के भागी बने और भक्ति पथ में अग्रसर हों। तो आओ पहले प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ लें हम, फिर उनकी कृपा से आगे बढ़ें। तो प्रभुपाद का शिक्षामृत ये रोम में कहा था प्रभुपाद ने 23 मई 1974 को। तो प्रभुपाद जी की हर बात बड़ी ध्यान देने योग्य होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को अपर लैंड वासी मानता हूँ, अपर लैंड अवश्य में, अथवा मैं अंग्रेज हूँ, तो यह एक ही बात है। जैसे कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अंग्रेज हूँ, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। जैसे हम कुत्तों के बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, ये एक बड़ी विचारने की बात प्रभुपाद जी ने कही है। उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमारी समस्याओं का कारण क्या है? देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के। भागवत में श्लोक आता है, ये जो शरीर कफ, पित्त और वात से बना हुआ शरीर है, तीन धातुओं से जो बना हुआ शरीर है,
जो इसको समझता कि मैं ये शरीर हूं, सा एवाही गोखरा, वो गाय है या गधा है। खर कहते हैं गधे को और गो कहते हैं गाय को, वो पशु है। तो ये एक बड़े ही विचारने की बात है। प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष, हम लोग जो शरीर के स्तर पर हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें वो इस स्तर से ऊपर उठाने के लिए प्रकट होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक है, यस्य आत्मबुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधि कलत्र कलत्रादिषु भीम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलले न कर हचिज जनेशव अभिगेशु साहेबा गोखरा। अर्थात ये शब्द पता किसके हैं? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन देते हैं। सूर्य ग्रहण के समय भगवान कुरुक्षेत्र में पधारे थे, तो वो ये प्रवचन भगवान का है उस समय का। 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को, ये शरीर अगर इसमें आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, निष्क्रिय है, ये डेड मैटर है, स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, पत्नी और परिवार मेरा परमानेंट है, ये जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। वो गाय है, पशु है वो। तो वही बात प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। और आप देखेंगे रात को हम कमरे में होते हैं, तो आज रात को क्या देखा हमने सुना, कुत्ते बड़े शोर मचा रहे हैं। क्यों मचाते हैं शोर? कोई दूसरी जगह का कुत्ता आ गया होगा इधर, तो इधर के कुत्ते, उन कुत्तों का इलाका है, ये मेरा इलाका है। अगर उस इलाके में दूसरा कुत्ता आ गया, सब उस पर टूट पड़ेंगे, तू यहाँ क्यों आया। ये कुत्तों का स्वभाव है, ये उनकी मेंटालिटी है। तो मनुष्यों का भी ऐसे ही हो गया, पशुओं जैसे ही हो गए मनुष्य भी। ये मेरी जगह है, ये तेरी जगह, लड़ते हैं आपस में। कब तक मेरा तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। ये माया का चक्कर है सारा मेरा। अब जैसे हम लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, फिर भी मैं मेरा करते रहते हैं। असल में ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है, सब भूमि गोपाल की, सब भगवान की है। और प्रभुपाद जी में यही भावना थी। तो एक बार एक भक्त दूसरे मंदिर का कहीं जाता है, वो पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो दूसरे मंदिर का भक्त कहता है, देखो हम कहाँ जाएंगे, फिर ये हमारे आदमियों से पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये मैं और मेरा जो है ना, ये बंधन है। याद रखो,
जीवन काल में इसको खत्म करना है। भक्ति पद को अंगीकार करके, निष्काम भक्ति करके, भगवान की सेवा करके धीरे धीरे ये भावना हमारे अंदर से जाएगी। ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, सब भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का है। जैसे वो कहा है कि जो कम समझ के लोग हैं, श्लोक लिखा हुआ है, जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें क्या लिखा भी था वो श्लोक। तो वो श्लोक ये कह रहा है, वो पता नहीं पद्म पुराण से है, कौन से पुराण से वो श्लोक है कि ये भावना जो है, ये जो कम समझ के लोग हैं, जो शरीर के स्तर पर हैं, उनकी ये भावना है। अभी देखो कुछ लोग सोचते हैं ये मेरी जगह है, बस मुझे ही सब सुखों को भोगना है, बाकियों को मार देना मैंने। ये क्या भावना है? ये भी पशुओं की भावना है। ये महाउपनिषद अध्याय 6 श्लोक 72 है। अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये 6वां अध्याय और 72वां श्लोक है महाउपनिषद से। अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्य जो हैं उनका है, मनुष्य का है। जो तुच्छ है, मूर्ख है, ये मेरा है, ये उसका है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का, जो उदार, जो बड़े ऊंचे विचारों वाले लोग जो हैं, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है, कुटुंब है। वसुदैव कुटुंबकम। सारा संसार श्री कृष्ण का है, भगवान का है। तो हमें मध्य मया लवदम इमं प्रप्यसे मनोरथम इदमस्ति दम्पि में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हता शत्रुन हन शे चाप्यदानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। अडियो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दस्यामि मोद्यस्य इते ज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमा लूँगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में वह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे।
मैं अभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो हम सब लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, तो ध्यान रखो इस मोह माया से हम लोगों ने निकलना है। इस मोह माया से निकलना है, और कैसे निकला जाएगा? भक्ति के द्वारा। मधुप्रिया वसुदैव कुटुंबकम ऊपर है, तो ट्रांसलेशन में क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये जो है अयम बंधुरन नेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है, किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। भगवान का नाम नहीं आया अनुवाद में, देख लो। तो महापुरुष जो आत्मदर्शी जैसे प्रभुपाद जी महाराज, वो इन बातों को बता करके जो लोग शरीर के स्तर पर हैं उनको शरीर के स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। आज का मानव प्रायः शरीर के स्तर पर है, इसलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। यही बंधन है, यही दोष है। तो ये जो दोष हम में है, इसकी दवाई, इसकी औषधि है भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम, हरि नाम, भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति है, ये औषधि है इसकी। तो इस नवदा भक्ति को बड़े ही भावपूर्ण से हम अंगीकार करें और अपने आप को शरीर के स्तर से ऊपर उठाएं। नियमों का पालन, शरीर के स्तर देखो, जब आदमी बड़ा सुख भोग में पड़ जाता है तो वो शरीर के स्तर पर आता जाता है। और ये शरीर क्या है? ये नश्वर है। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। अभी देखो, प्राय लोगों की ऐसी सोच है कि धन वाला जो बड़ा, जिसके पास धन है, बहुत पैसा है, वो सुखी है। और जो धनवान है वो सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। वो जीवन काल में उसको चिंता है, इससे लेना है, उससे देना है, पता नहीं इतना लेना है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और उससे वो मोहग्रस्त हो जाता है धनवान व्यक्ति। और धनवान व्यक्ति को शंकर भगवान ने कहा है अपने पुत्र से भी खतरा है।
पुत्र भी कई बार, एक घटना घटी, एक व्यक्ति इधर इलाहाबाद में था, प्रयागराज में, तो पहले दीक्षित था किसी दूसरे गुरु से, उसको गुरु ऐसे ही था वो, तो फिर उसने कहा कि हमें मुझे दीक्षा दो। दीक्षा उसने ले ली थी और बहुत बड़ा वकील था लखनऊ में वो, और फिर वो प्रयागराज में रहता था, वहाँ बड़ी संपत्ति थी उसकी। यहाँ फ़ोन किया उसने और फ़ोन प्रबंधक ने फ़ोन उठाया, कहते मैं भी आ रहा हूँ 2-3 महीने में, उधमपुर आके मैं रहूँगा, भक्ति करनी है। तो एक दिन हम एयरपोर्ट पर थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर कहीं जा रहे थे, एक माता आई हमारे पास, वो रोने लगी हमारे पास आके। मैंने कहा क्यों, क्या बात, क्यों रो रहे हो आप? कहते मैं आपके शिष्य की बेटी हूँ, जगदीश ढींगर की मैं बेटी हूँ। मैं क्यों रो रही? कहते पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। क्या हुआ उनको? कहते वो बीमार हो गए, एम्बुलेंस बुलाई, ऑक्सीजन चढ़ रही थी उनको, मेरा भाई साथ में बैठा था और उसने सब एम्बुलेंस, वो जो एम्बुलेंस के अंदर था, वो खांस दी ऑक्सीजन वगैरह और एम्बुलेंस के अंदर ही बाप को मार दिया। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो ये है मतलब भौतिक जीवन जिसके पीछे आज सारी दुनिया पागल है, लेकिन हमने प्रभुपाद कृपा से इससे बाहर निकल करके आत्मा के स्तर पर आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो आओ पहले एकादशी का व्रत कर लें, एकादशी व्रत की कथा कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मोहिनी एकादशी जो है हर वर्ष आती है, लेकिन जो योग बना है इस मोहिनी एकादशी को, ये सैकड़ों सालों में कोई एक बार आता है, ये नहीं आता है। ये बड़ा दिव्य योग है। क्या कहते हैं, त्रिस्पर्श मंजुला, मंजुला व्यंजुला, त्रिस्पर्शा व्यंजुला महाद्वादशी, यही है। तो ये योग जो बना है ये बड़ा विशेष योग है। तो एक संत कह रहे हैं भाई अच्छी तरह से इस व्रत को करो, अगर निर्जल कर सकते हो निर्जल करो, नहीं कर सकते हो पानी पी के करो, अगर पानी पीकर भी नहीं होता थोड़ा गाय का दूध ले लो, देसी गाय का। तो मतलब ज़्यादा अंट शंट मत खाओ, तो अब खाने की आदत है ना, हमको बुराई है, मत खाओ। और फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि 200 साल की बात है, इसी एकादशी का व्रत करके ये उस समय ये योग आया था तब भी, तो 12 संत अयोध्या में सहदेव इस श्री के साथ साकेत धाम को चले गए थे इस एकादशी के प्रभाव से। तो भगवान श्री कृष्ण बोले विशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है, संसारिक मोह ममता से भी छुटकारा मिलता है। मोह ममता बड़ी प्रबल है, मोह ममता में हम पड़े हैं। मोह ममता में फंसकर बंदे करता जग के झूठे धंधे। अब मैं तुमको इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर
भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहां द्युत्यमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनपाल नामक धनवान एवं पुण्यवान एक वैश्य रहता था। धनवान और पुण्यवान। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि भी बनवाए थे। उसने जगह जगह सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि जैसे अनेक उपयोगी वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें दृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र अत्यंत पापी एवं दुष्ट प्रकृति वाला था। 5 पुत्र पर एक बदमाश, दुष्टबुद्धि उसका नाम था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता, ना कभी पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी और ज्वारी भी हो गया था। वह मद्यपान तथा मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। अनीतियों से तंग आकर उसके पिता व भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य संबंधी भी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करता रहा। जब उसके पास सारा धन नष्ट हो गया तो उसके संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। देखो, ये थोड़ी सी विचारने के बाद संगी साथी भी कब तक साथ देते हैं? जब धन होगा। क्या वो शब्द हैं? क्या शब्द हैं? हाँ, पैसे तो लोग पूछेंगे कैसे, पर जब पैसे चले गए तो कोई पूछेगा भी नहीं। वही दुष्ट बुद्धि के साथ हो रहा। उसके संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण रात में वह चोरी करने लगा। एक बार वह राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसको वैश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वैश्यानी वैश्य का पुत्र। मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद करवा कर दिया। उसके व्यवहार को जानकर राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात मैं बहेलिया ही बन गया। कई बार बहुत दिनों तक शिकार भी नहीं मिलता तो उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बोलो कौंडिन्य ऋषि जी महाराज की। विशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा। उनके भीगे वस्त्रों के छींटों से जल की कुछ बूंदें दुष्ट बुद्धि पर पड़ी। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श
पाकर दुष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आई। देखो, जब हम अच्छे संग में है ना तो सद्बुद्धि आती है, कुसंग में दुर्बुद्धि आदमी। तो ऋषि जी की कृपा से दुष्ट बुद्धि को थोड़ी सद्बुद्धि आई, इसलिए कहा है, महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे संत सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सिद्धि क्या है? व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा, भगवान की शरण में आएगा। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप उन पापों से मुक्ति का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए जिसमें अधिक श्रम व धन ना लगे, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। ऋषि ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो एकादशी कितनी जरूरी है, सबको बड़े भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दुष्ट बुद्धि के पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया, गरुड़ जी पर सवार होकर। इस व्रत से मद मोह माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। अब सभी ने अब सुना है 1000 गाय दान के बराबर फल आज सबको मिलेगा, और मेरे को भी 1000 ज़्यादा, ये कहना मेरे को 1500 गाय का है। अच्छा, तो मतलब बोलने से भी इसका पुण्य है, सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। संत कृपा प्राप्त हो जाने पर तो कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। श्री कुरुम पुराण में यह कथा वर्णित है। फलाहार इस दिन गौमूत्र का आचमन सागार के रूप में लेना चाहिए। आज के दिन सबको यहाँ पर गौमूत्र सबको दो, उसका आचमन करना सबने लेना चाहिए। व्रत में दूध की बनी मिठाई या पदार्थ तथा सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। बोलो मोहिनी एकादशी व्रत महात्म की, बोलो त्रिस्पर्शा वंजुला महाद्वादशी व्रत की जय। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। तो आज ये जो कीर्तन किया जाता है एकादशी का, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध यही आप सारे बोलना, समय का ध्यान रखते हुए
भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लठी कर मूला। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कारी। कृष्ण बसती बसती बलि परम आदरे बारी। गौर आमार ये सब स्थान करला ब्रह्मन रंगे। से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणय भाकत संग। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदायाचे। गौर महित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद गाया। प्रसाद सेवा करीते गाया सकल प्रपंच जाया। ये दीन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाया। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जान। गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा। प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे तान। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध। भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेम लठी कर मूला। तो ये बड़ा सुंदर भजन है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान आचार्य हुए हमारी संप्रदाय में। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। इस समय के महान भक्त प्रभुपाद जी मूर्ति रूप में बैठे हैं यहाँ पर। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है। माधव तिथि काची भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। आज की काची को तो हम सबको बड़े यत्न पूर्वक पालन करना है, क्योंकि आज की काची बड़ी विशिष्ट है। त्रिस्पर्शदा वंजुला महाद्वादशी। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूँ। हमको भी यही मानना चाहिए। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो गौलोक धाम है, वही कुंठ लोक है। वहाँ जाने के योग्य बनाना है अपने आप को। मेरे भगवान गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए
मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है। तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवृत्ति कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौरसुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन को सार्थक मानता हूँ। श्री कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रीतिपूर्वक उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। तो आज प्रभुपाद कृपा से, गौर भगवान की कृपा से गौर कथा का 55वां दिन है। श्रीला हरिदास ठाकुर की महिमा, नाम की महिमा पर चर्चा एवं दुष्ट ब्राह्मण को कोड़ होना। तो हरिदास जी महाराज नाम के प्रचार करने वाले हैं। तो जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज 55वां दिन है गौर कथा का। एक दिन हरिनादी नामक एक गांव में एक सभा लगी थी। वहाँ आए एक ब्राह्मण ने श्रीला हरिदास ठाकुर पर क्रोधित होकर कहा, तुम इतनी जोर से जप क्यों करते हो? शास्त्रों में तो मानसिक जप का निर्देश दिया गया है, तुम्हें यह कुशिक्षा किसने दी है? यहाँ विद्वान ब्राह्मण की बैठक लगी है, इनसे विचार करके जप की सही विधि सीख लो। ये अहंकारी ब्राह्मण बोल रहा है। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने नम्रतापूर्वक कहा, शास्त्रों में भगवान के पवित्र नाम जप के विषय में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। मैंने तो तुम जैसे विद्वानों से जो सुना है बस उसी को दोहरा सकता हूँ। उच्च स्वर में हरि नाम जप का सर्व प्रमुख लाभ यह है कि यह मानसिक जप अपने पूजा की अन्य
किसी भी विधि से 100 गुना अधिक शुद्धिकारक है। ये नामाचार्य के शब्द हैं। जोर से जो जप करना, ये शुद्धिकारक है 100 गुना। किसी भी शास्त्र में कहीं भी उच्च स्वर में हरि नाम जप की निंदा नहीं की गई है, अपितु अनेक स्थानों पर मुक्त कंठ से इससे प्राप्त होने वाले अद्भुत लाभों का वर्णन किया गया है। कठोर स्वर में उस ब्राह्मण ने पूछा, क्यों अन्य विधियों की अपेक्षा उच्च स्वर में नाम जप से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं? जरा हम भी तो सुने। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, पंडित जी, शास्त्रों एवं श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष सुनिए। जब कोई प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु अथवा कीट पतंग हो, किसी शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सुनता है तो वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मानसिक जप करने वाला व्यक्ति स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है, जबकि उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति उस हरि नाम को सुनने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण करता है। भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि सर्व कल्याणकारी है। इसलिए समस्त शास्त्र संस्तुति करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर में किया गया कीर्तन पूजा की अन्य किसी भी विधि से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। 100 गुना अधिक। नारदीय पुराण में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि भगवान के पवित्र नामों को उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से जप करने वाले व्यक्ति से 100 गुना अधिक पुण्यवान है। धीमे जप करने वाला व्यक्ति केवल अपना उद्धार करता है, जबकि उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति उसे सुनने वाले प्रत्येक प्राणी का उद्धार कर देता है। हे ब्राह्मण, इसे समझना अत्यंत सरल है कि मैं व्यक्ति निम्न पशुओं सहित समाज के लाभ हेतु कार्य करता हूँ। हेतु कार्य करता है। धर्म की दृष्टि से वह व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ है जो केवल अपनी मुक्ति के विषय में चिंतित है। भगवान का नाम जब केवल मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं। ये प्राणी अपने उद्धार के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं। यदि उच्च स्वर में नाम जप करने से इन दुर्भाग्य प्राणियों का उद्धार हो जाए तो निश्चित ही अत्यंत प्रशंसनीय है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने कल्याण की चिंता करता है, जबकि स्वार्थ रहित व्यक्ति प्रत्येक प्राणी के कल्याण का विचार करता है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर में जप करना ही सर्वाधिक प्रभावशाली एवं लाभकारी है। श्रीला हरिदास ठाकुर जी के उपदेश सुनकर वो मूर्ख ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। चिल्लाते हुए उसने कहा, अरे हरिदास, अब तो तुम ही वेदों के एकमात्र आचार्य हो। ऐसा लगता है कि कालावधि में 6 दर्शनों के
नष्ट हो जाने के बाद अब सातवां दर्शन तुम ही दे रहे हो। कैसा मूर्ख था वो। कहाँ का था ये ब्राह्मण? लखनऊ का तो नहीं था। वेदों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में नीच राशि के नीच राशि नीच जाति होनी चाहिए। नीच जाति के शूद्र लोग वेदों पर प्रवचन दिया करेंगे, वह ठीक अभी मेरी आंखों के सामने हो रहा है। एक साधु का भेष बनाकर तुम लोगों को ठग रहे हो। कितना अपराध कर रहे अहंकारी ब्राह्मण। परंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन दूसरों से भीख मांगकर अपना पेट भरना है। यदि मैंने पाया कि शास्त्रों में तुम्हारे कथनों का अनुमोदन नहीं किया गया है तो मैं तुम्हारे कान और नाक काट लूंगा। उस दुष्ट एवं पतित ब्राह्मण के निंदनीय शब्दों को सुनकर भी शिला हरिदास ठाकुर जी शांत बने रहकर मुस्कुराते रहे। बड़े प्रेम से बोलो शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। देखो एक बात मैं कहूँगा, भारत का भारत की जो हालत अभी हुई है, इसमें मूर्ख ब्राह्मणों का भी बड़ा योगदान है। अभी एक यहाँ पर पंडित BSNL में काम करता था, तो वो काम कर रहा था, तो मैंने दुख व्यक्त किया कि भाई देखो कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने मार कर निकाल दिया वहाँ से। बहुत सारे मार दिए, बेचारे बेघर हो गए। तब उस भट्ट उसका सरनेम था, कहते ये हमारे ही कर्म है। बड़ी समझदारी की बात की उसने एक बात मेरे को बताई, मूर्ख ब्राह्मणों की बात बताई कि जब आखिरी राजा जम्मू कश्मीर का हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह था, जिसका बेटा कर्ण सिंह है, तो हरि सिंह के पास मुसलमानों के लीडर आए कश्मीर में और कहा कि महाराज हम सब हिंदू थे, आज भी सरनेम हिंदू हैं, जैसे कि जलानी पंडिता अपना है मुसलमान, सरनेम पंडित है, बख्शी, कौल, भट्ट, सरनेम वही हैं लेकिन मुसलमान हैं। इनके लीडर आए, उन्होंने कहा कि महाराज राजा के पास, महाराज हम सब तो हिंदू थे, जबरदस्ती हमको मुसलमान बना दिया। तो हरि सिंह ने कहा अच्छी बात है, कहते हम वापस आना चाहते हैं सारे मुसलमान। उनके लीडर कह रहे हैं। तो हरि सिंह ने कहा अच्छा। उन्हें कश्मीरी जो पंडित थे उनके लीडरों को इकट्ठा किया, उनको पूछा भाई ऐसी बात है तो आपका क्या राय, क्या है आपका, क्या विचार आपका। तो वो पंडित क्या कहते हैं कि महाराज अगर आप ऐसा करोगे तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। ये उस पंडित ने मेरे को बताया। कितनी मूर्खता। वो हमारे भाई हमसे अलग हो गए, जैसे तैसे भी देश काल परिस्थिति के अनुसार वापस आना चाहते, स्वीकार नहीं किया। तो बहुत सारे मूर्ख ब्राह्मणों ने भी बड़ी गड़बड़ की। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान में मुसलमान हैं सब कन्वर्ट हुए हैं। ये ज़बरदस्ती, जो बेचारे कमज़ोर दिल थे, जो बड़े स्ट्रांग थे वो मर जाते थे, लेकिन कमज़ोर बन जाते थे मुसलमान।
तो ब्राह्मणों की ये बड़ी मूर्खता रही। एक बात मुझे अफ्रीका में एक शायद मुसलमान ने बताई, पाकिस्तान का मुसलमान था, वो वृद्ध था, मेरे को देख अच्छी बातचीत करता था। उसने बताया कि गुजरात में एक गांव है, वहाँ पर एक पठान आया। पठान ब्राह्मणों का गांव था। पठान आया तो पानी मांगा, को पानी नहीं दिया उसको पीने के लिए। कुआं था, उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी निकाल के पिया। जब पिया तो लोगों को पता लगा कि इसमें से मुसलमान ने पानी पी लिया। एक कुआं दूषित हो गया, पानी पीना बंद कर दिया, उसमें से निकालना ही बंद कर दिया। कुछ ब्राह्मणों को पता नहीं था इस बात का, उन्होंने पानी निकाल के पी लिया। उन ब्राह्मणों को बोला तुम भी जाओ, बेकार हो गए। बोले भाई हमें पता नहीं था। तो ये सारी बात वो मुसलमान देख रहा था। उसने कहा जिन लोगों को उनकी जाति से निकाल दिया खाली कुएं का पानी पीने के कारण, तो उसने कहा कि तुम सब मुसलमान बन जाओ। सब ब्राह्मण मुसलमान बन गए। आज भी गांव के गांव जो मुसलमान बने हुए हैं। तो ये सब ब्राह्मणों का काम था, मूर्खता। और देखो महाप्रभु उच्च कोटि ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए और उनके जो प्रधान अनुयायी थे वो मुसलमान थे। शिला हरिदास उनमें से एक है, आगे देखेंगे हरिदास जी का चमत्कार। और रूप सनातन भी मुसलमान बन गए थे, दबीर खान, साकर मलिक। और पठान वैष्णव हो गए। महाप्रभु ने पठानों को भी वैष्णव बनाया। और महाप्रभु ने तो भेदभाव रखा नहीं, लेकिन ये मूर्ख ब्राह्मण जो है बड़े विद्वान बनते हैं, वो भेदभाव करते हैं। तो इस बात को महाप्रभु ने ख़त्म किया है। और प्रभुपाद जी महाप्रभु के सच्चे अनुयायी हैं और उन्होंने भी इस बात को ख़त्म किया है। भारत में और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान सभी हमारे भाई हैं। इनका DNA टेस्ट करो आप तो वो पता लगेगा भाई एक ही ब्लड चला आ रहा है। तो उस दुष्ट एवं पतित ब्राह्मण के निंदनीय शब्दों को सुनकर भी शिला हरिदास ठाकुर जी शांत बने रहे। शांत बने रहकर मुस्कुराते रहे, बिना एक शब्द कहे वे उठे और हरिनाम जप करते हुए सभा से चले गए। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी पापी थे, वो भी सही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना तो शिला हरिदास ठाकुर जी के कथनों का स्वीकार किया, ना ही उस दुष्ट ब्राह्मण का विरोध किया। ये भी याद रखो, यहाँ सीखना है। जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। कहीं दोष देखते उसको निकालो। और मूर्ख ब्राह्मणों ने मतलब ठाकुर जी के कथनों का स्वीकार उन्होंने ना तो हरिदास ठाकुर जी के कथनों को स्वीकार किया, ना ही उस दुष्ट ब्राह्मण का विरोध किया। ये बड़े विचारने की बात है। वह सब ब्राह्मण केवल नाम के लिए ब्राह्मण थे, नाम के लिए ब्राह्मण, परंतु वास्तव में वह असुर थे। मनुष्य रूपे मृगचरण थे, मनुष्य रूप में वो राक्षस थे। कुछ दिनों के बाद उस दुष्ट ब्राह्मण को कोढ़ हो गया। वो जो बड़ा बोल रहा उसको कोढ़ हो गया और उसके नाक गलकर गिर गई, नाक ही गिर गई उसकी। हरिदास जी को परम वैष्णव, देखो वैष्णव की कोई जात नहीं है। पद्म पुराण में आता है वैष्णव मेरे आप जाति बुद्धि। वैष्णव को कोई जात से देखता है तो महा अपराध करता है। वहाँ पर वैष्णव होना चाहिए। तिलक लगाने से या कंठी पहनने से वैष्णव नहीं बन गए। हृदय भी परिवर्तित होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, जैसे हरिदास जी का हृदय शुद्ध था। लक्ष्य हीरा वैश्य का उद्धार। एक हीरा भाई नाम की वैश्या थी, उसका उद्धार हरिदास ठाकुर ने किया था। ये प्रसंग अभी आ रहा है। लक्ष्य हीरा वैश्या का उद्धार हरिदास ठाकुर जी कुछ समय
बांग्लादेश में, बांग्ला लिखा है, बंगाल देश में होना चाहिए। देश में बेनापोल नामक ग्राम में रहकर अपना भजन करते थे। 22 घंटे में भजन करते थे। बेनापोल के लोग हरिदास ठाकुर जी का सम्मान करते थे। उस रियासत में रामचंद्र खान नामक एक दुष्ट जमींदार था। वो हमेशा वैष्णव निंदा किया करता था। बेनापोल में श्री हरिदास ठाकुर जी को जो सम्मान मिलता था वो उसे सहन नहीं हुआ रामचंद्र खान से। उसने श्री हरिदास ठाकुर जी को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया। दुष्ट रामचंद्र खान ने एक योजना बनाई। उसने गांव के एक हीराबाई नामक वैश्या को पैसे का लोभ दिखाकर कहा कि तुम्हें हरिदास को अपने जाल में फंसाकर उसे बदनाम करना है। लक्ष्य हीरा ने कहा केवल 3 दिन में वो हरिदास मेरे जाल में फंस जाएगा। अन्यत्र कहा है इस वैश्या ने, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, पैसा चला गया, सन्यासी बन गई, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, मैं इसको बदनाम कर दूंगी। उस रात वो वैश्या ने सुंदर श्रृंगार किया और शिला हरिदास की कुटिया में चली गई। उसने प्रथम तुलसी जी को प्रणाम किया और प्रेम से उसने हरिदास ठाकुर जी से कहा, जो हरिदास आपका महान भक्त हो, आप तरुण हो। हरिदास ठाकुर जी से कहा, ओ हरिदास आप एक महान भक्त हो, आप तरुण हो और आपको देखकर कोई भी स्त्री आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। आपके साथ संग करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, निश्चित रूप में आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा जप पूरा होने के बाद। बड़े तरीके से युक्ति से काम लिया श्रीला हरिदास जी ने। तब तक तुम यहाँ बैठकर हरि नाम सुनो। वैश्या सवेरे तक इंतजार करती रही, सारी रात बैठी रही और वापस लौट गई। उसने रामचंद्र खान को कहा, आज हरिदास मेरे साथ संग करने वाला है। उसने कहा कि उसका जप पूरा होने के बाद मेरी इच्छा पूरी करेगा। दूसरे दिन फिर वो वैश्या श्रीला हरिदास ठाकुर जी के पास चली गई। फिर उसने वही प्रार्थना की तो श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आज भी मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। 3 लाख जपते थे वो, 192 माला जपते थे और बड़े प्रेम से जोर जोर से जपते थे वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की कि आज भी मेरा जप पूरा नहीं हुआ है, तुम यहीं बैठकर नाम सुनो। उस दिन भी वैश्या सवेरे तक बैठी रही और फिर चली गई। तीसरे दिन फिर वैश्या आई। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने फिर वही कहा कि आज मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तुम बैठकर नाम सुनो। श्रीला हरिदास ठाकुर जानते थे कि वो वैश्या किस उद्देश्य से आई थी। श्रीला हरिदास ठाकुर जी अगर चाहते तो वो स्थान छोड़कर जा सकते थे, लेकिन वैष्णव दयालु होते हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर परम वैष्णव हैं, वैष्णव दयालु होते हैं। ये गुण हम में नहीं है, ना पुरुषों में ना स्त्री में। ये गुण लाना है
किसी को देखकर उसके दोष नहीं गिनने लगने पड़ रही ये बड़ा बेकार है, ये बड़ी बेकार है, नहीं। दया दिखानी है। ये शिला हरिदास ठाकुर जी से सीखो सारे जो परम वैष्णव हैं। वो जा सकते थे वो जगह छोड़कर, लेकिन नहीं गए। उसको नाम सुनाकर उसका उद्धार करने के लिए वो वहाँ रुके। तीसरे दिन रात समाप्त होते होते वो वैश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। तीसरे दिन उसका दिल बदल गया, हीराबाई वैश्या का। उसने रो रो कर शिला हरिदास ठाकुर जी के चरणों पर गिरकर माफी मांगी। रो रो के वो माफी मांगने लगी। देखो ये है वैष्णवों का संग, ये है भक्तों का संग। सभी भक्त बनो, माताएं भी पुरुष भी। शिला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मुझे रामचंद्र खान के दुष्ट योजना का पता था, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। जय हो। जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, ना मेरा। जय 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 हरिदास, जय जय। ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश। शिला हरिदास जी कहते हैं, उसे मुझे पता था रामचंद्र खान की योजना का, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ बैठा हुआ था। ये सुंदरता क्षणिक है। सुंदरता का बड़ा अभिमान हो जाता है मनुष्य को भी, स्त्री को भी। शिला हरिदास ठाकुर परम वैष्णव कह रहे हैं ये क्षणिक है, नश्वर है। एक दोहा मुझे याद आया सुंदरता के बारे में, जो बड़ा सुंदर है यौवन अवस्था में। जवानी जब आती है तो आदमी पागल हो जाता है, पैसा जब आता आदमी का वो पागल हो जाता है। तो कहा है बड़ा सुंदर, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, नार क्यों चाटे जग धूल। ये मूर्ख प्राणी, ये धन और यौवन, धन और जवानी कैसे जाएंगे? जैसे कपूर उड़ जाता है। कपूर जो है उसको आप बाहर रखो, उड़ जाता है वो। ऐसे धन और यौवन भी चले जाएंगे। कपूर बाहर रखो, धीरे धीरे उड़ता है वो। उसकी डली पड़ी होगी, एक दिन देखेंगे कुछ भी नहीं वहाँ पर। कपूर की तरह ये उड़ जाएंगे धन और यौवन। तुम ऐसे बेकार की खाक छान रहे हो, भगवान गोपाल का भजन करो। नारायण गोपाल भजो, क्यों चाटे जगधूर। शिला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मुझे रामचंद्र खान के दुष्ट योजना का पता था, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। ये सुंदरता क्षणिक है। शारीरिक सुख नरक का द्वार है। ये जो शरीर का सुख जिसके पीछे हम समझाते हैं ना, ये शिला हरिदास महाराज कह रहे हैं, इस शरीर का सुख याद रखो नरक का द्वार है। जो शरीर के सुख के पीछे उसको नरक में भोगना पड़ेगा, यम यातना। भगवत प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, शिला हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आप अपनी संपत्ति दान करके आ जाना, यहीं रहकर तुलसी की सेवा करो और 1 लाख इस महामंत्र का जप करो। वैश्य जब रो रो के क्षमा मांगी उसने, तो तब शिला हरिदास ने कहा अपनी संपत्ति को दान करके आ जाओ, यहीं बैठ कर तुलसी
कि सेवा करो और 64 माला रोज करो। हीरा भाई ने संपत्ति दान करके वहाँ आकर वो हर दिन 3 लाख नाम जप करने लगी, 1 लाख 3 लाख करने लगी। भिक्षा मांग करके जीने लगी और लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वह लाखोंपति लक्ष्य हीरा। कई लोग इस वैष्णवी का दर्शन करने आने लगे। लोग आने लगे, वैष्णवी बन गई, अभी वैश्या नहीं है, वैश्य से वैष्णवी बन गई। बोलो लक्ष्य हीरा माता की। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा महाप्रभु को हरि नाम द्वारा यवनों के उद्धार की युक्ति। आगे का प्रसंग। श्रील हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर रहकर जप करते थे और वहीं से ही चक्र का दर्शन करते थे। मंदिर नहीं जाते थे, कहते मैं यवन हूँ, ऊपर जो चक्कर लगा उसका दर्शन करते थे मंदिर का। श्रील हरिदास अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो भी नित्य 3 लाख नाम जप करने का उनका आग्रह बना हुआ है। श्रील हरिदास के द्वारा महाप्रभु ने जगत में हरि नाम के माध्यम का प्रचार किया। दामोदर पंडित को नवद्वीप भेजकर श्रील जगन्नाथ जी के दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर की कुटी पर पधारे। श्रील हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनको दंडवत प्रणाम करके बैठने के लिए आसन दिया। आसनों पविष्ट होकर रंगीले ठाकुर ने वार्तालाप करते हुए प्रश्न किया, हरिदास, इस कराल कलिकाल में यवन बहुत हैं जो महा दुराचारी हैं, ये भगवान के शब्द हैं, एवं गौ ब्राह्मण के हिंसक हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय ना देकर मेरे मन में अपार दुख होता है। भला उनका उद्धार कैसे होगा? देखो, गौर भगवान यवनों का भी उद्धार, मुसलमानों का भी उद्धार सोच रहे हैं, ये गौ ब्राह्मण को दुख देने वाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? श्रील हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, आप यवनों की चिंता क्यों करते हैं? उनका उद्धार तो बिना परिश्रम के होगा, क्योंकि जिस नाम को भक्त महाप्रेम में कहते हैं, हा राम हा राम, यवन सदा उसी को वो नामाभास में हराम हराम कहते हैं। हराम वो कहते हैं तो भगवान का नाम ले रही है। यद्यपि उनका भाव श्री राम के प्रति नहीं है, फिर भी नाम का तेज अपना काम कर जाता है। इसका नाम है नामाभास। श्री नृसिंह पुराण में लिखा है, कोई मलेच्छ वराह के दांतों से मरता हुआ पुकारता है, हराम ने मुझे मार डाला, और यह कहता कहता वह मुक्ति पद को पहुंच गया। ये सूर को हराम मानते हैं मुसलमान लोग, लेकिन हराम क्या करी, भगवान की प्राप्ति हो गई उस मुसलमान को। भावार्थ, उनको प्रेम पर्यंत महाधन भी सुलभ है। इतना कहकर श्रील हरिदास ठाकुर ने फिर कहा, भगवान, आप तो सब जानते ही हैं, मैं क्या वर्णन करूं। देखिए, अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण मात्र लेने से यमराज के दूतों से छूटकर श्री विष्णु भगवान के पार्षदों के हाथ लग गया। इसमें श्रीमद् भागवत प्रमाण है। नामाभास से
मुक्ति मिलती है और सब पापों का नाश हो जाता है, इसमें सब शास्त्र साक्षी हैं। तत्पश्चात श्रीला हरिदास जी ने श्री पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए बताया, श्री भगवान का कोई सा एक नाम भी यदि प्रसंगवश जीवा पर आ जाता है अथवा कानों में प्रवेश हो जाता है तो चाहे वह शुद्ध वर्णन हो चाहे अशुद्ध वर्णन, चाहे नाम के अक्षर परस्पर मिले हुए हों चाहे पृथक पृथक हों, वह निश्चय ही उद्धार कर देता है। देखो नाम की महिमा कितनी है। किंतु जो लोग धन कुल एवं विद्यादि के मद में मतवाले हो रहे हैं, उन पाषंडियों का उद्धार होना कठिन है, उनका उद्धार नहीं है। ये हरिदास जी कह रहे हैं, क्योंकि वे अपनी किसी इंद्रिय में नाम का प्रवेश होने ही नहीं देते। श्री गौर भगवान ने श्री हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से नाम महात्म्य सुनकर आनंद मगन होकर पुनः जिज्ञासा की, हरिदास पृथ्वी पर स्थावर जंगम असंख्य प्राणी हैं, इन सब का उद्धार कैसे होगा? वृक्ष लताएं पताएं जो हैं इनका कैसे होगा? भक्त चूड़ामणि श्री हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इन सब का तो आपने पहले ही उद्धार कर रखा है। महाप्रभु आपने वासुदेव दत्त की सब जीवों के उद्धार की प्रार्थना स्वीकार की है। ये बड़ी एक जरूरी बात है। वासुदेव जो थे, वासुदेव दत्त, ये कथा हो चुकी है, हरिदास जी उस कथा को दोहरा रहे हैं। आपने जो उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन किया है वह जड़ चेतन सभी ने सुना है। चेतनाओं का तो सुनते ही उद्धार हो गया, किंतु जड़ों से शब्द के टकराने से जो प्रतिध्वनि रूप ध्वनि उठी, उसने सदा के लिए जगत को संकीर्तन से भर दिया। जिसे श्रवण कर प्रेमावेश में स्थावर जंगम सब प्राणी नाचने लगे। झारीखंड के वन मार्ग से होकर श्री वृंदावन जाते समय आपके संकीर्तन को सुनकर जड़ चेतन प्रेम मगन होकर नाच रहे थे। यह जो बलभद्र भट्टाचार्य ने मेरे को बताया है सो ठीक है, जगत के उद्धार के लिए ही आपका यह पतित पावन अवतार है। तभी तो आपने भक्त भाव धारण किया है। ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने में आपका उद्देश्य जड़ चेतन के उद्धार के लिए नहीं तो और क्या है। देखो हरिदास जी महाराज बड़ी ये मतलब पते की बात कह रहे हैं। यह सुनकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास जो तुम कहो ठीक है, परंतु यह तो बताओ सब जीवों को का जो ऐसे उद्धार हो जाएगा तो यह ब्रह्मांड कैसे चलेगा? ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, भगवान भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर तो फिर कोई रहेगा ही नहीं। श्रीला हरिदास ठाकुर ने इसका सुंदर उत्तर दिया, महाप्रभु इसमें कुछ संदेह नहीं, जब तक आप इस धराधाम पर रहेंगे तब तक हरि नाम संकीर्तन से सब जड़ चैतन्य का उद्धार करके उन्हें वैकुंठ भेज देंगे। ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, परंतु फिर कर्मों से सूक्ष्म जीव दृष्टि जगाई जाएगी, जिनसे यह ब्रह्मांड फिर भर जाएगा। देखिए श्री रघुनाथ जी सारी अयोध्या को साथ लेकर वैकुंठ पधारे थे, परंतु अयोध्या फिर जीवों से भर गई।
जैसे पूर्णावतार श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मांड भर के जीवों का उद्धार किया था, ऐसे नवद्वीप में अवतार लेकर आपने भी ब्रह्मांड भर का उद्धार किया है। हे नाथ, आपकी महिमा अचिंत्य है और आपकी लीला अमृत का समुद्र है। मेरे मन में उसका एक बूंद भी नहीं आता। जैसे यह अभिमान है कि वह श्री चैतन्य लीला को जानता है, वह जाना करे, परंतु मेरा विचार, मैं तो आपकी लीला मन माने से परे है। अंतर्यामी श्री गौर भगवान श्रीला हरिदास ठाकुर के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें हृदय से लगाकर कहने लगे, हरिदास, तुम्हारे मुख की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, परंतु तुमने मेरे इस गूढ़ लीला रहस्य को कैसे जान लिया? वास्तव में मेरे इस अवतार का प्रयोजन उद्देश्य यही है, पर ध्यान रहे यह किसी से कहने की बात नहीं है। श्रीला हरिदास ठाकुर ने श्री गौर हरि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। गुण निधि श्री गौर भगवान भी अपनी कुटी पर आकर उपस्थित भक्त मंडली में श्रीला हरिदास की पुनः प्रशंसा करने लगे। बोलो श्रीला हरिदास ठाकुर जी महाराज की, बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान के। तो बड़ी शिक्षा है आज की इस कथा में। आज दिव्य एकादशी है, त्रिशिला व्यंजुला महाद्वादशी। तो सब नाम में रुचि पैदा करो और अपना जीवन सफलता के पथ पर अग्रसर करो। बार बार इस बात को सोचो, संसार से कुछ नहीं मुझे मिलने वाला, बस मिलेगा तो हरि चरणों में, हरि भजन में। श्रीला हरिदास जी की कृपा की भी याचना करो कि हमारा मन नाम में लग जाए, नाम से हमारा प्रेम हो, इस संसार से हमारा वैराग हो और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण। राजेंद्र जोशी और कंचन जोशी हल्द्वानी से। राजेंद्र जोशी और कंचन जोशी। कंचन। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके और प्रभुपाद जी की कृपा से और आशीर्वाद से हम दोनों ने आज पहली बार निर्जला व्रत और 64 माला करने का संकल्प किया है। आपसे विनती है कि हमें आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम यह संकल्प पूरा कर सकें। राजेंद्र जोशी और कंचन जोशी जी, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। प्रभुपाद गौर निताय नित्यानंद भगवान हरिदास ठाकुर कृपा करें, आप पक्के भक्त बनो और जीवन सफल करो। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और भक्ति का दान दें। गुरुदेव, आज सुबह मुझे 3:30 बजे स्वप्न आया जिसमें मेरी बड़ी बहन एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गई। क्या ऐसे स्वप्न का कोई मतलब हो सकता है? और मुझे ऐसे सपने बार बार आते हैं जिसमें लोग मर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? इस कारण से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। रोशनी माता, जैसे हमारे विचार हों केवल वैसे सपने हमें आते हैं। हम लोग अपने पूर्व के जो दुष्कर्म हैं उनके प्रभाव में रहते हैं। तो लेकिन घबराना नहीं, हिम्मत करके नाम जपना और कली पावन अवतार
शिला हरदास जी के चरणों में, गौर निताय के चरणों में, पंचतत्व के चरणों में बार बार प्रार्थना करनी प्रभुपाद कृपा से, तो धीरे धीरे ये दोष निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो गौर कथा का इतना सुंदर गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यास पूजा महामहोत्सव का शुभारंभ 15 मई से हो गया था और जिसका नित्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी जगह जगह से लोगों ने अपनी भावांजलियाँ गुरु जी के चरणों में अर्पित की। तो उन सभी का, भक्तों का, श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। हरि बोल। तो आज एकादशी है और सायंकाल 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें अमेरिका के भक्त लोग अपने भावांजलि गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। तो कृपया सभी मंदिर के भक्त और इंटरनेट लिसनर और व्यूवर्स सभी लोग समय से उपस्थित हों और गुरु कृपा के पात्र बने। तो जैसे पता है कि कल गुरु महाराज जी का प्राकट्य दिवस है, तो कल का जो प्रातः काल का जो प्रोग्राम होगा, 4 बजे से कीर्तन होगा गुरु महाराज के स्वागत के लिए, 4:30 बजे मंगल आरती होगी, 5 बजे एक इनॉग्रल स्पीच होगी और 5:15 बजे गुरुकुल के बच्चे भजन गाएंगे, 5:30 बजे स्वस्ति वचन होगा और ब्रह्म संहिता का गायन होगा और 5:45 पे गुरु महाराज जी द्वारा केक का काटा जाएगा और 5:55 पे व्यास पूजा बुक का इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो सभी भक्तों से ये क्या, तो इस प्रोग्राम में सभी मंदिर में रहने वाले भक्तों से निवेदन है कि कल कृपया समय से उपस्थित रहें और कार्यक्रम। कल गौर कथा नहीं होगी जी? कल गौर कथा नहीं होगी। कल लंबा प्रोग्राम है और फिर निर्जला व्रत है सभी का, 5:25 पे पारण का समय है और कल तो सारा प्रोग्राम है। हैं? कल हैं? कल तो सिर्फ गुरु महाराज की कथा होगी। हैं? कल गुरु कथा होगी। तो सभी भक्तों का आभार है। तो आज जिन भक्तों ने गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, जिनमें फरीदाबाद से सनी मित्तल जी, श्वेता मित्तल और ईशान ने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से बिंदु माता जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से सची माता जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। महसाना से अद्वैत अनुज प्रभु जी ने, पांडु विजय प्रभु ने, भक्तराज प्रभु ने और काले कृष्ण प्रभु ने व्यास पूजा की अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से अंजना गुप्ता माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गुड़गांव से श्री राम यादव जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में, तो इनका और इनके परिवार का
श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश भट्ट जी और ऋतु उप्रेती जी ने व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश और गौरव जी ने और बिलासपुर से सनी बुधवानी जी ने व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत मंदिर के भक्तों की तरफ से गुरु महाराज के चरणों में सेवा आई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्याम सुंदर प्रभु, लक्ष्य, रमेश जी, मुकेश जी, राजकुमार जी, दिनेश प्रभु, अंकुश जी, अमित जी, मेहुल जी, विपुल जी, भावेश जी, और माताओं में नंदनी माता, अमिता माता, शीतल माता, अलका माता, सुशीला माता, वर्षा माता, सपना माता, अल्पा माता, ऋतु माता और पद्मावती देवी दासी की तरफ से, इन सभी सूरत के भक्तों की तरफ से जो गुरु महाराज के चरणों में व्यास पूजा की सेवा भेजी है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से श्रीमान रवि कांत जी ने गुरु जी के चरणों में सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से उत्सव और विजय कंधारी जी ने और शिव हरिदास और सिंधु माता जी ने व्यास पूजा की अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अलवर राजस्थान से बाबूलाल मीना जी ने अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज जी के चरणों में, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से सोनिया कक्कड़ माता जी ने गुरु महाराज जी के चरणों में व्यास पूजा की अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।